अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है
कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ही अपनी स्पीच में यह बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को इंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेंपल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन ए टेंपल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट 2 बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरियती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम।